ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत अ, आदि लीला, और चैप्टर 14 चालू कर रहे हैं, चाइल्डहुड पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाएं। सो ये अध्याय है चैप्टर 14। कथा कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। Things that are very difficult to do become easy to execute if one somehow or other simply remembers Lord Chaitanya Mahaprabhu. But if one does not remember him, even easy things become very difficult. To this Lord Chaitanya Mahaprabhu I offer my respectful obeisances. तो ऐसे कार्य जो कि बहुत कठिन है वो आसान हो जाते हैं अगर कोई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को स्मरण कर ले। स्मरण स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है। कथंचन स्मृति आया है, इसलिए स्मृति। स्मरण का अर्थ क्या होता है हम लोग चर्चा किए हैं कई बार। स्मरण मतलब उनके प्रति आसक्ति रखते हुए। जब हम किसी के प्रति आसक्ति रखते हुए, या आसक्ति रखने का अर्थ है किसी को प्राप्त करने की इच्छा से स्मरण करते हैं, इसको लौल्यम बोला जाता है, ईगरनेस। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ किसके बारे में, यूपीएससी के एग्जाम के बारे में, या साइंटिस्ट के बारे में सोच रहा हूँ। तो इसको स्मरण नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे को इच्छा नहीं है उसको प्राप्त करने की। बस सोच रहा हूँ हाँ साइंटिस्ट होते हैं, यूपीएससी एग्जाम होता है, आईएएस ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो इसको स्मरण नहीं बोलते, ये बस बोलते हैं थिंकिंग, वन इज जस्ट थिंकिंग। हाँ, लेकिन मेरे को प्राप्त करने की इच्छा तो कुछ और है। हाँ, तो इसलिए वो अलग चीज है। लेकिन मुझे जो प्राप्त करना है मैं उनको स्मरण कर रहा हूँ, उनके बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, जैसे श्री गौर निताय के चरण कमलों की सेवा, ये ये प्राप्त करना है, उसको स्मरण बोलेंगे। जब कोई भक्त स्मरण करता है चैतन्य महाप्रभु, स्मरण मतलब कि उनसे आसक्त होकर के उनके चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने की इच्छा से उनके बारे में सोचता है निरंतर। हाँ, तो इसको बोलते हैं स्मरण। ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे हृदय से अन्य जो वासनाएं हैं, अन्य कुछ प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो नष्ट हो जाए पहले। तभी तो हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, या भगवान के प्रति आसक्ति विकसित होगी। अ, तो ये है कि एक बार कम से कम ऐसा उनके चरण कमल में आश्रय मिल जाए, बस उनका एक बार दर्शन हो जाए, वो एक बार खुश हो जाए और एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, संतुष्ट हो जाए। ये जो इच्छा रहती है, लौल्यम तत्र लौल्यम अपि एकलम मूल्यम। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए वो ये एग्जाम्पल वैसे बेस्ट होते हैं, लेकिन सम और अदर लोग इसको गलत समझते हैं। समझाने के लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है स्मरण का अर्थ क्या होता है। हाँ, जैसे कोई यंग बॉय यंग गर्ल
एक दूसरे से आसक्त होते हैं, तो वो जब एक दूसरे के बारे में चिंतन करते हैं, तो वो केवल एक सोचना बस नहीं होता है बाहरी रूप से। उसके अंदर डीप रूटेड डिजायर है, हृदय के गहराई में ये इच्छा रहती है कि कब हम मिल सकेंगे, कब मैं उनको प्राप्त कर सकूंगा, और कब वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है। मिलन, मिलने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ही शुड बी एक्सेप्टिंग मी। वो मुझे एक्सेप्ट करने चाहिए, मुझे स्वीकार करने चाहिए, मुझे बोलने चाहिए कि यस, आई आई लव यू, मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, आप मेरे साथ हमेशा रहिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, इस प्रकार से वो ये आशा बनी रहती है भौतिक जगत में भी। तो इसी प्रकार से भक्त को हमेशा ये आशा बनी रहती है, जो स्मरण करता है, स्मरण मतलब आशा बनी रहती है कि कब भगवान, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु कब मुझे स्वीकार करेंगे। दे शुड नॉट रिजेक्ट मी, दे शुड नॉट अबंडन मी। मुझे छोड़ने नहीं चाहिए, वो मेरे को, मेरे से संतुष्ट होने चाहिए। कब वो बोलेंगे यस, आई एम वेरी मच प्लीज विथ योर सर्विस, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, हाँ, और बताओ आपको क्या चाहिए। जब वो ऐसा बोलेंगे कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ आप क्या चाहिए, तो इमीडिएटली मैं उनको फिर मांग लूंगा कि आपके चरण कमल में मुझे नित्य सनातन रूप से आश्रय दे दीजिए, आपके चरण कमलों से कभी विमुख मत करिए आप। हाँ, ये मांग लें। तो इसको, इस लौल्यम, इसको बोलते हैं लौल्यम। हाँ, इसको बोलते हैं ईगरनेस, इच्छा। तो इस इच्छा के साथ, इसको, इसी को बोलते हैं आसक्ति। दिस इज कॉल्ड नोन एज अटैचमेंट। इस भौतिक संसार में भी प्रिंसिपली, अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए, तो भौतिक संसार में भी जो आसक्ति होती है, उसके फीचर्स यही होते हैं, बट वो गलत जगह होता है और उल्टे तरीके से होता है, इसलिए दुख देता है। अदरवाइज भाव, भाव में सिमिलैरिटी है, इसलिए तो भक्त लोग, आचार्य लोग अपने भगवान को प्राप्त करने की जो इच्छा को व्यक्त करते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल देते हैं। क्यों देते हैं? अगर ये एग्जाम्पल, ये भाव नहीं प्रकट हो, वृत्रासुर अ, जो है, इंद्रदेव उनको, उनका गला काट रहे हैं, मार रहे हैं उनको, लेकिन वो सबकी परवाह नहीं है उनको। उनके हृदय में इच्छा क्या हो रही है? ये इच्छा नहीं हो रही, अरे भगवान मुझे बचाओ, इंद्र के वज्र से बचाओ, मैं कैसे यहाँ से बच जाऊं, एक बार बच जाऊं बस, फिर मैं दिखाता हूँ अपना कमाल। सोचिए, जीवन मृत्यु का सवाल है। ये कितने, ये बिल्कुल आसान बात नहीं है। हम तो अभी जैसे प्रवचन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, या नॉर्मल तरीके से हम बोल सकते हैं कि भगवान आपके चरण कमलों में बस आश्रय चाहिए, आश्रय चाहिए। हम ये एक लेवल की, ये भी अच्छी बात है, ये भी एक आसक्ति है, इसको भी एक लेवल, वन लेवल ऑफ भाव बोलते हैं। लेकिन भाव भक्ति की हाईएस्ट जो स्थिति होती है, उसमें वो भक्त जब ऐसी स्थिति में है कि उसका जीवन और मृत्यु का सवाल, मतलब मृत्यु हो रही है, वृत्रासुर का मृत्यु हो रहा है, अब वो चाहे तो अगर प्रयास करेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं, इंद्र को बस एक थप्पड़ लगाएंगे, इंद्र और जाके कहीं कहीं किलोमीटर दूर जाके गिरेंगे, तो बचा भी सकते हैं। लेकिन कुछ और भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने की इच्छा में इतनी तीव्रता हो गई है कि वो बाहरी रूप से इनएक्टिव हो गए। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इंद्र मार रहे हैं या क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। वो इतने पावरफुल थे वृत्रासुर कि इंद्र को 1 साल लग गया वज्र से। 1 साल लगा, सोचिए, 365 डेज लिखा हुआ है भागवत में। 1 साल लग गया उनके गर्दन को काटने में, वज्र से, सोचिए। जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ी तना होती है, तो उसको जब कुल्हाड़ी से या उसे काटते हैं किसी से, तो कई घंटे लग जाते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग सकता है। तो वैसे ही इंद्र का वो वज्र जो इतना पावरफुल है कि पहाड़ पे एक मारने से, एक प्रहार करने से पहाड़ जो है चकनाचूर हो जाता है, चूर चूर पाउडर बन जाता है। वृत्रासुर के गले को काट रहे हैं, 1 साल लग गया काटते काटते। और वृत्रासुर को होश ही नहीं है, वो, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि बाहरी रूप से क्या हो रहा है। हृदय में इतनी तीव्र लालसा आ गई है, भगवान को स्मरण, स्मरण इसको बोलते हैं, है ना? स्मरण शब्द का अर्थ हम बता रहे हैं। भगवान का इतना तीव्र स्मरण उत्पन्न हो रहा है, और स्मरण मतलब आसक्ति के साथ उनके चरण कमलों को आश्रय प्राप्त करने की जो इच्छा है, वो इतनी, उसमें इतनी तीव्रता है कि भूल गया कि इंद्र मेरा गला काट रहा है। ऐसे एक एग्जाम्पल जो है रूप गोस्वामी भी देते हैं कि भगवान, आपके प्रति स्मरण की तीव्रता कैसी होनी चाहिए। रूप गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं ये, अपने एक ग्रंथ में लिखते हैं कि जैसे एक युवती नारी होती है, पराये मर्द से आसक्त हो गई, इतनी ज्यादा आसक्त हो गई कि उससे मिलने जा रही है, तो इतना जोर से भाग के जाती है। तो एक बार एक रास्ते में एक साधु बैठा था,
तो कुछ कर रहा था अपना, सामने कुछ पूजा का सामान रखा था, और रास्ते के किनारे ही जैसे बैठ के कर रहा था, कोई पथिक यात्री था। तो स्त्री गई और उसके सामान पे पैर मार के और उसको सब इधर उधर करके भाग के गई दौड़ के। और जा करके जब मिल के वापस आई उसी रास्ते से, तो वो जो साधु बैठा था वो बोला कि अरे, आप इतना जोर से दौड़ के गई, मेरा पूरा सामान आपने इधर उधर वो कर दिया। बोली, किसने किया? मैंने मैंने तो नहीं किया, मुझे तो नहीं मालूम। तो बोला, अरे आपने ही किया है, आपका ही पैर लगा था और सब इधर उधर गिर गया। बोले, मुझे नहीं याद आ रहा है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं। क्यों? बोले, मैं अपने प्रियतम से मिलने के लिए गई थी। हाँ, तो साधु को क्लिक कर, अरे वाह, देखो क्या बात है। ऐसा भाव हमारा भगवान के लिए कब आएगा? जब भगवान के मिलने की इच्छा, भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि भौतिक संसार में कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा, तब तो मृत्यु के समय में जब शरीर छोड़ेंगे, गला काम नहीं करेगा, आंख अंदर घुस जाएगी, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, धड़कन बंद होने लग जाएगी, सारा कफ पित्त वायु अंदर, जैसे सृष्टि के प्रलय के टाइम पे जब जैसा प्रलय होता है ना, मृत्यु के समय में वो जो व्यक्ति होता है उसके शरीर के अंदर सारा प्रलय होता है। वो बिल्कुल बिविल्डर हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। वो कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ देख नहीं सकता है, सुनना बोलना देखना सारी इंद्रियां धीरे धीरे फंक्शन करना बंद कर देती हैं। तो मन भी निश्चित रूप में, मन भी कैसे काम करेगा? लेकिन जो स्मरण की स्टेज में है, स्मरण की दशा में है, तो वो फिर भी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को इस प्रकार से छोड़ देगा, जैसे कि कोई मलवत है, सुबह सुबह जाता है मल को त्याग करने में, कोई उसको कष्ट नहीं होता कि मेरा कुछ छूट रहा है। माफ करिएगा एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है वैसे। थोड़ा सुनने में बहुत ही अजीब सा लगता होगा, लेकिन ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस स्मरण की इस दशा तक हमको पहुंचना है कि जब हम शरीर छोड़ें, तो हमको बिल्कुल ऐसा कष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कष्ट मतलब दुख नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं छोड़ रहा हूँ, मेरा मेरा कुछ छूट रहा है, मेरा इस संसार का कुछ छूट रहा है। जिसको ये यंगर जनरेशन आज के समय में क्या तो बोलते हैं, फियर ऑफ फोमो, फोमो करके कुछ तो बोलते हैं, फियर ऑफ लूजिंग समवन समथिंग ऐसा करके बोलते हैं। फोमो एक डिजीज हो गई है, फोमो या फोबो ऐसे कुछ तो टर्म है, जो भी है, जो फियर ऑफ लूजिंग समवन। तो सोचिए, जीवित रहते हुए अगर किसी व्यक्ति के जीवन से कुछ, कोई व्यक्ति चला जाता है, या कोई वस्तु छिन जाती है, या कोई पदवी छिन जाती है, कोई जॉब छूट जाता है, कोई कुछ संपत्ति होती है, जायदाद होती है, वो चली जाती है, तो लोगों को इतना हृदय में कष्ट होने लग जाता है आसक्ति के कारण। ये सही इस अवस्था तक कष्ट होता है कि लोगों को बुखार आ जाता है, पसीने छूटते हैं, कांपने लग जाते हैं। ये फियर ऑफ लूजिंग समवन, इस संसार में कुछ खो जाने का जो डर है, इतना पावरफुल है कि लोगों को इसके कारण बुखार, पसीना छूटना, अश्रुधारा बहना, ये सारे सिम्टम मैनिफेस्ट होने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं भौतिक आसक्ति, मटेरियल अटैचमेंट। लेकिन जो भक्त होता है, ये पूरे भौतिक जगत को त्याग करते वक्त इस प्रकार से त्याग देता है, जैसे कि मल को त्याग देता है। मल को त्याग करने में किसी को तकलीफ नहीं होती, बल्कि रिलीफ महसूस होता है कि अच्छा है, निकल गया, शांति हुई, अच्छा लगता है। उसी प्रकार से भक्त जो भगवान के शुद्ध स्मरण की दशा में होता है, तो इस भौतिक संसार का सबसे ज्यादा से ज्यादा जो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा से ज्यादा जो वांछित चीजें होती हैं, इंद्र तृप्तियां होती हैं, उसको भी इसी प्रकार से त्याग देता है, जैसे मलवत, जैसे भरत महाराज परफेक्ट एग्जाम्पल है इसके। भरत महाराज उसी तरीके से त्याग दिए, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्टेज ऑफ स्मरण। तो मृत्यु के समय में तो हमको तो हर चीज छोड़ना है, न केवल हमारे द्वारा एकत्रित किया हुआ इंद्रिय तृप्ति के संसाधन, हमारे, हम जिन जिन लोगों के साथ आसक्ति बना के रखे थे, सगे संबंधी, पति पत्नी, बच्चे, भाई बंधु, समाज, देश, संपत्ति, कुर्सी टेबल, बेड, जानवर, हर चीज है। ये एक एक चीज से आसक्ति होती है लोगों को। हाँ, ये आसक्ति इतनी पावरफुल है। जैसे कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में रहता है, और उसके घर में कोई वस्तु वो इस्तेमाल कर रहा है पिछले 10 साल 15 साल से। अभी कोई अन्य व्यक्ति आया, उस वस्तु को लेके चला गया, हाँ, तो उसको घबराहट होने लग जाएगी कि क्यों लेके चला गया, ऐसे कैसे लेके चला गया, ये हम 15 साल से यूज कर रहे हैं, ऐसा भाव आ जाएगा। एक छोटी सी वस्तु ही क्यों ना हो, छोटी सी वस्तु के लिए भी आसक्ति आ जाती है। इतना पावरफुल है अटैचमेंट। इसलिए कितना केयरफुल रहने की जरूरत है। ये अटैचमेंट क्यों आता है? ये अगर प्रिंसिपली देखा जाए, सिद्धांतिक रूप से देखा जाए, तो गलत नहीं है।
क्यों? क्योंकि जीवात्मा जो है ही इज फॉर्मली अटैच टू कृष्ण। कृष्ण से आसक्त होने की बड़ी तीव्र प्रवृत्ति है। जैसे लोहा होता है, तो चुंबक से आसक्त होने की तीव्र प्रवृत्ति रहती है। तो जीवात्मा का नैसर्गिक रति है कृष्ण से आसक्त होने की तीव्र प्रवृत्ति है। लेकिन कृष्ण को जब भूल जाता है देहात बुद्धि में आकर के, वही जो प्रवृत्ति है वो भौतिक संसार के प्रति तुरंत विकसित हो जाती है। हाँ, तो ये आसक्ति, प्रिंसिपल ऑफ अटैचमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज नॉट बैड, ये गलत नहीं, ये अच्छा है। इससे पता तो चल रहा है कि इसका मतलब हम कृष्ण से भी उतनी मात्रा में आसक्त हो सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कंप्लीट नॉलेज, अनकवर्ड कॉन्शियसनेस। जो चेतना हमारी दूषित है, कवर हो चुकी है, और उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, वो अनकवरिंग करने की आवश्यकता है, दैट्स ऑल। वो एक बार अनकवर हो गया, आवरण निकल गया, तो कृष्ण के प्रति तीव्र आसक्ति को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। हाँ, ये प्रिंसिपल बहुत अच्छा है। इससे दुखी नहीं होना चाहिए, इससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि यस, यही प्रिंसिपल को जो है मैं कृष्ण के लिए जागृत करूंगा, और उसके लिए जो करना पड़े करूंगा। यानी है तो सही, वस्तु तो है बहुत अच्छी। आ, बात तो ये है कि हमारे अंदर जो है प्रेम करने का और आसक्त होने का प्रवृत्ति तो है भरपूर मात्रा में। जैसे कोई लस्ट बहुत महसूस करता है, बहुत लस्ट, so that lust is not wrong. Principle of that lust is not wrong because that is generated out of pure love for Krishna. कृष्ण के लिए जो तीव्र प्रेम है उसी के कारण ये परवर्टेड रूप में, गंदे रूप में, इस भौतिक संसार में जब हम देहात बुद्धि में रहते हैं तो वो लस्ट के रूप में प्रकट होता है। तो ये जानते हुए कोई भक्त सोचता है कि प्रभु आई आई फील सो लस्टी, तो इसमें आप डिस्करेज क्यों हो रहे हो? दैट मीन्स यू कैन डेवलप उतना ही इंटेंस, दैट इंटेंस लव फॉर कृष्णा, उतना ही तीव्र आप कृष्ण के प्रति प्रेम भी महसूस कर सकते हैं, जितना आप इस संसार के किसी व्यक्ति वस्तु के लिए अभी तड़पते हैं प्राप्त करने के लिए। यानी उससे कई गुना ज्यादा तड़प आप कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रख सकते हैं, वो अंदर है ऑलरेडी। बस क्या हो गया है, चेतना दूषित हो गई है। दूषित चेतना होने के कारण हम ये भौतिक तरीके से हमको वो जो क्या बोलते हैं उसको, प्रेम है या अटैचमेंट का प्रिंसिपल है, वो भौतिक रूप से प्रकट हो रहा है। तो इसको बस चेंज करना है। चेंज मतलब इसको बस ओरिजिनल अपने फॉर्म में लेके आना है, दैट इज लव फॉर कृष्णा, अटैचमेंट फॉर कृष्णा। तो फिर वो जितनी मात्रा में अभी ये जो अटैचमेंट, प्रिंसिपल ऑफ अटैचमेंट अट्रैक्शन दुख देता है, उसे कई गुना ज्यादा मात्रा में कृष्ण की तरफ जब ये लग जाएगा, पूर्ण रूप से ओरिजिनल रूप में आ जाएगा, तो वो उसे कई गुना ज्यादा ये आनंद देगा, सुख देगा, हाँ, दुख की बजाय। सो ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटैचमेंट। इस अटैचमेंट के साथ, आसक्ति के साथ जब कोई भगवान को स्मरण सोचता है, विचार करता है, तो उसको स्मरण बोलते हैं। एनीवे, और ये जो स्मरण है, दिस गोज ऑन फॉर 24/7। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता फिर कि आ, जो स्मरण अगर कोई करता है किसी का, तो बस दिन में एक दो बार करेगा, एक दो सेकंड, एक दो घंटे के लिए करेगा। 24 घंटे करता है स्मरण, एक फैक्ट है। खाते, सोते, जागते, उठते, कार्य करते, हर वक्त उसको वही वही नजर आता है। हाँ, किसी का जब कोई प्रिय व्यक्ति, मान लीजिए का निधन हो जाता है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ होते हैं या बच्चे होते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो वो जब नहीं रहते हैं, तो कैसे चौबीसों घंटे हर जगह उन्हीं का जो है स्मरण आता है। तो इसी प्रकार से जब भगवान के प्रति स्मरण की दशा में पहुंचता है कोई, सो ही कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, सिंपली रिमेम्बर कृष्णा ऑल द टाइम, होल डे एंड नाइट ही जस्ट रिमेम्बर्स कृष्णा। गोपियां जब कृष्ण छोड़ के गए मथुरा, तो गोपियां कृष्ण का ऐसा स्मरण हो रहा था कि वो कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी। स्मरण की देखिए हाईएस्ट दशा है, एक तो है स्मरण हो रहा है लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त होता है कोई, तो भगवान का स्मरण करता है चौबीसों घंटे, भगवान के बारे में सोचता रहता है, आसक्ति इतनी तीव्र रहती है कि भूल नहीं पाता है, लेकिन अपने काम भी करते रहता है साथ साथ में। इसी के लिए वो वाला जो पर युवती का एग्जाम्पल दिया गया है, तो वो इस एग्जाम्पल के लिए फिट है। लेकिन गोपियां इससे भी ऊपर है। गोपियां का स्मरण का तीव्रता इतना इतना उच्चतम था कि वो अपने घर के काम भी नहीं कर पा रही थी। इसीलिए घरेलू घर गृहस्थी के काम ठीक से कर सकें, तो प्रयास करती थी कि कैसे कृष्ण को हृदय से निकालें बाहर। हृदय से कुछ समय के लिए निकलेंगे तब तो कुछ कर पाएंगे ना, नहीं तो कहाँ पे कर पाएंगे। जहाँ पे
शक्कर डालना था तो नमक डाल देती थी। हाँ, मीठा बनाना था तो तीखा बना देती थी। झाड़ू पोछा करना है उल्टा कर देती थी। हाँ, बच्चे को स्नान कराने की जगह साबुन लगा के छोड़ देती थी। और पैंट शर्ट, धोती कुर्ता पहनाना है तो कुर्ता नीचे और धोती ऊपर लपेट देती थी। ऐसी ऐसी दशा होती थी गोपियों के साथ। तो इसलिए बड़े दिक्कत हो, अगर ऐसे कोई करेगा तो क्या होगा, उसका घर गृहस्थी तो बेचारे का बर्बाद ही हो जाएगा ना। तो कैसे चलेगा। तो इसलिए गोपियां फिर विचार की कि हम तपस्या करेंगे। हाँ, किस लिए, क्या तपस्या करोगी आप। कृष्ण को भूलने की तपस्या करेंगे। योगी लोग तपस्या करते हैं कि कैसे भगवान को स्मरण कर सके, हृदय में ला तो सके, थोड़ा सा ध्यान कर सके। गोपियां बैठ गई है गोपी। जब उद्धव जी पहुंचे थे तो देखिए अलग अलग गोपी प्रलाप कर रहे हैं। प्रलाप मतलब कौन क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। कोई गोपी जो है कृष्ण का एक्टिंग कर रही है, वो खुद कृष्ण बन जा रही है, गोवर्धन पर्वत उठा रही है, कुछ कुछ कर रही है और अपने से ही वार्तालाप कर रही है कि कृष्ण सामने है ऐसे। और कोई जो है भंवरे को देख करके बात करते जा रही है, कृष्ण समझ, कृष्ण का मैसेंजर समझ करके। कोई जो है तमाल वृक्ष को पकड़ के आलिंगन कर रही है कृष्ण समझ के। हाँ, कोई तो बस मोर मोर को देख रही है, मोर पंख को देख रही है तो उसको लग रहा है कृष्ण नाच रहे हैं। हाँ। और एक गोपी किनारे चुपचाप कोने में बैठ करके ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठी थी। तो पूछे वो क्या कर रही है। बोले बहुत प्रयास कर रही है, ध्यान कर रही है, उसको डिस्टर्ब मत करो। क्या ध्यान कर रही है, किसका ध्यान कर रही है, आप लोग को ध्यान करने की क्या आवश्यकता है, आप तो उच्चतम भक्ति की अवस्था में हैं। अब वो ध्यान कर रही है कैसे कृष्ण को बाहर निकाले। तो उद्धव जो सर ऐसे पटे, बाप रे बाप, ऐसी अवस्था है इनकी। वहीं पे दंडवत प्रणाम करके बोले आप लोग महान हैं। प्रार्थना करने लग गए कि कब मेरा ये सौभाग्य होगा, मैं इन गोपियों के चरणों का धूल प्राप्त कर पाऊंगा। तो धूल तो मिल नहीं सकता, क्यों नहीं मिलेगा। गोपियां तो बड़ी विनम्र है, वो सोचती हैं कि हम तो ग्वालिन हैं, हमारा तो कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है। उद्धव उद्धव तो बृहस्पति के शिष्य है, इतने महान हैं, ये तो गुरु हैं। तो कैसे दे सकते हैं। तो उद्धव को उद्धव बन करके गोपियों के चरण कमलों का धूल नहीं मिल सकता था। इसलिए वो इच्छा प्रकट की है कि गल्म ये क्रीपर बन जाए, प्लांट, कुछ छोटे मोटे घास फूस पौधा बन जाए वृंदावन में। तो गोपियां जब उस रास्ते से निकलेंगे तो चरणों से धूल उड़ेगा तो फिर मेरे शरीर में स्नान हो जाएगा। इसलिए गुलमलता बन करके आज भी रहते हैं उद्धव कुंड के पास, उद्धव जी। एनीवे, इसको बोलते हैं स्मरण की दशा। इस प्रकार का स्मरण हो सकता है इस भौतिक संसार में किसी को। ये सो कॉल्ड प्रेम जो बोलते हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं, मेरे से ज्यादा प्रेम कोई नहीं करता तुमसे, तुमसे ज्यादा प्रेम हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, कोई किसी के लिए नहीं बना है। ये सब नौटंकी है इस संसार में। हाँ, सब भूल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी का अगर कोई छोड़ के चला जाता है या किसी का निधन हो जाता है तो हफ्ते 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद भूल ही जाते हैं। तो ये इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ अटैचमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ लव है, प्रेम का जो सिद्धांत है, प्रेम है या अटैचमेंट आकर्षण का जो जो प्रिंसिपल है, दैट इज स्पेसिफिकली एंड कंप्लीटली रिजर्व फॉर कृष्णा अलोन। केवल कृष्ण के लिए रिजर्व है और किसी के लिए है ही नहीं है प्रिंसिपल। हम बाकी लगाते जरूर हैं कि मेरे पति हैं, मेरे पत्नी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मेरा ये कुत्ता है, मेरा बिल्ली है, मेरा जमीन है, जायदाद है, पशु पक्षी, पता नहीं क्या क्या, मेरा देश, मेरा ये फलाना ढिमकाना लगा देते हैं। लेकिन वो उसके लिए ये सारे अन्य चीज बना नहीं है हमारे प्रेम या आसक्ति के लिए। केवल कृष्ण ही एकमात्र पूर्ण रूप से समर्थ योग्य पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, जिसके लिए ये प्रेम या आसक्ति बना हुआ है और जिनके ऊपर लगाने से परमानेंट रूप से स्टेब्लिश हो जाता है। और वो जो है दोनों को आनंद प्रदान करता है। तो इसको बोलते हैं स्मरण। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्, विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामितम्। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए जब इस प्रकार की स्मरण की दशा होगी कि व्यक्ति जो है अ, जो है कई एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पा रहा है और उनसे प्रार्थना करता है आसक्त होकर के कि उनके चरण कमलों में आश्रय चाहिए, सेवा चाहिए, वो कभी हमको त्यागने नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं स्मरण। जब ऐसे स्मरण की दशा होती है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। और आसान कार्य जब ये स्मरण नहीं होता है तो आसान कार्य भी कठिन हो जाता है। हाँ? जैसे आसान कार्य क्या है, 16 माला जप करना बहुत आसान है, लेकिन स्मरण ना होने के कारण चैतन्य महाप्रभु का ये कठिन हो जाता है।
हाँ, और 24/7 कृष्ण का नाम जप करना, स्मरण करना, सदैव उनके लिए सेवा में तत्पर रहना, ये कठिन कार्य है। लेकिन ये उस भक्त के लिए बड़ा आसान हो जाता है जो स्मरण की दशा में होता है। ठीक है, इसका तात्पर्य कल पढ़ के और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग दूसरा क्लास नेक्टर और डिवोशन चालू करते हैं। तो प्रश्न है कि इस प्रकार का प्रेम या आसक्ति कृष्ण के लिए कैसे डेवलप करें। हाँ, तो इसी के लिए प्रोसेस है साधना भक्ति। कम से कम हमको ये विलिंगनेस फैक्टर डेवलप कर लेना चाहिए कि यस, मुझे ऐसी आज के समय में जो मुझे अपने भाई बंधुओं और पति पत्नी समाज और अन्य जितने भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक मटेरियल एम्बिशंस है, ये सब के प्रति जो आसक्ति है, ये आसक्ति की जगह ऐसी ऐसी आसक्ति, ऐसे तीव्र आसक्ति कृष्ण के लिए विकसित करना है। ये इच्छा जो रखेगा, तो इच्छा रखने से वो डेवलप कर लेगा साधु संघ के माध्यम से, नाम जप करने से। क्योंकि कृष्ण के प्रति आसक्ति, जैसे सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, कृष्ण के प्रति दृढ़ता से आसक्त वही हो सकता है जिसका हृदय शुद्ध है। क्योंकि हम जिसके प्रति आसक्ति विकसित करना चाहते हैं, वो जैसे स्वभाव का है, उसके स्वभाव का हमको बनना पड़ेगा। हाँ, इससे ये पता चलता है कि इस भौतिक संसार में हम किसी से आसक्त हो रहे हैं और हमारा हार्ट कंटामिनेटेड है, तो एवरीथिंग एवरीवन इज कंटामिनेटेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन विद कंटामिनेटेड हार्ट, प्रदूषित दूषित हृदय से हम कृष्ण के प्रति आसक्ति को महसूस नहीं कर सकते हैं। कोई बद्ध जीवात्मा कृष्ण के गुणों के बारे में कितना भी सुनता है, उनका दर्शन करता है, लीलाएं जानता है, सुनता है, फिर भी उनके प्रति आसक्त नहीं हो पाता है। क्यों? जब तक हृदय में अशुद्धियां रहती हैं। लेकिन जिसका शुद्ध हृदय होता है, मुक्त पुरुष होते हैं, वो कृष्ण के बस एक गुण के बारे में थोड़ा भी संपर्क में आता है, पूरी तरह से आसक्त हो जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो तो जन्म से ही पूर्ण शुद्ध हृदय था उनका। हाँ, मुक्त पुरुष थे। तो बस कृष्ण के गुणगान में दो श्लोक सुने, एक श्लोक उनकी सुंदर रूप का वर्णन सुने, वराह पीड़म नटवर वपु कर्णियोर कर्णियोकारम। हम लोग कितने बार इस श्लोक को सुन लिए, बोल लिए, चर्चा भी कर लिए, लेकिन हमारे ऊपर हृदय में उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हृदय भी दूषित है, अनर्थ भरे पड़े हैं अभी भी। नहीं, सुखदेव गोस्वामी का हृदय है पूर्ण रूप से साफ था। तो जैसे ये कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन सुने, इमीडिएटली मन उधर आकर्षित हो गया, आसक्त हो गया। क्यों? पूर्ण रूप से साफ साफ होने का अर्थ क्या है कि सुखदेव गोस्वामी के हृदय में अन्य कोई आसक्ति ही नहीं थी। और सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन होता है फॉर अ यंग बॉय टुवर्ड्स यंग गर्ल्स, तो सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के नौ युवक थे, वो भी विदाउट एनी क्लॉथ, पूरे निर्वस्त्र थे। और जिस मार्ग से जा रहे थे, वो तालाब में यंग गर्ल्स, नौ नवयुवतियां, लड़कियां स्नान कर रही थी बिना वस्त्र के। वो निकल गए, उनको एक बार भी कोई ऐसा अट्रैक्शन फील नहीं हुआ। इसका मतलब उनका हृदय पूरी तरह से काम वासना से, क्रोध से, ईर्ष्या से, मद से, मोह से, लोभ से, लालच से, सबसे मुक्त था पूरी तरीके से। इस हद तक कि उनको अपने माँ बाप के प्रति भी आसक्ति नहीं थी। जन्म लेते हुए जो बालक होता है, माँ माँ मामा पुकारता है, मम्मा मम्मा पुकारता है, और जन्म लेते ही हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि करके निकल गए। पिताजी बोल रहे हैं पुत्र पुत्र रुको, उनको सुना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो मानते नहीं कि मेरे बाप हैं। हाँ, वो निकल गए। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डिटैचमेंट, पूरी तरह से आसक्ति शून्य हृदय। तो तब जैसे इमीडिएटली कृष्ण के बारे में सुने, तो तुरंत आसक्त हो गए। ये परफेक्ट एग्जाम्पल, इत्थम भूत गुणो हरि। और दूसरा एग्जाम्पल चतुष कुमार। तो ये तो जितनी मात्रा में हम हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, उतनी मात्रा में हम कृष्ण के बारे में जब सुनते हैं, कृष्ण का वर्णन करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, तो कृष्ण के प्रति आसक्ति को महसूस कर सकते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं कि जीरो आसक्ति है, आसक्ति तभी तो हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं ना, भक्ति करने का, नाम जप कर रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो आसक्ति है, ये पूर्ण नहीं है। तो इसी साधन भक्ति को जो जितना गंभीरता से नाम जप करता है, स्पेशली नाम जप जो है, महाप्रभु बोले चेतो दर्पण मार्जनम, इससे चित्त रूपी हृदय का मार्जन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और जैसे चित्त रूपी जो दर्पण है वो साफ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित हो जाएगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। ये एक आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, एक कृत्रिम रूप से बाहर से आपको कुछ लाके जबरदस्ती थोपना नहीं है आपके ऊपर कि मुझे कृष्ण के प्रति, मुझे कृष्ण को प्रेम करना है, प्रेम करना है, नहीं। ये ऑलरेडी है। अपने आप शुद्ध चित्त कर उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का भुनाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त कराय उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम इज ऑलरेडी इटरनली प्रेजेंट विद इन द हार्ट।
कृष्ण प्रेम सनातन रूप से नित्य सिद्ध रूप में है हर जीवात्मा के हृदय में। लेकिन हृदय में मैल होने के कारण वो प्रकट नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो जैसे श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवण आदि प्रोसेस से, हरिनाम जप करने से, कृष्ण कथा सुनने से जब चित्त चेतना शुद्ध हो जाता है पूरी तरीके से, तो कृष्ण के प्रति वो जो प्रेम है, आसक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। तो ये प्रोसेस है। तो इसलिए विलिंगनेस फैक्टर मतलब कि जो भक्त चाहता है विकसित करना, तो फिर वो भक्ति मार्गों को गंभीरता से लेगा, साधन भक्ति स्पेशली उसका श्रवण कीर्तन नाम जप, इसको बड़ी गंभीरता से लेगा, उसके लिए तपस्या करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर वो बहानेबाजी नहीं करेगा कि अरे मुझे बोर होता है, मैं जप नहीं कर पाता हूँ, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग बहाने फिर नहीं करता है, पर्सनल फिर उसका वो हो जाता है, एम्बिशन प्रोजेक्ट ले लेता है वो। ओके। यस बालक माता जी। आप हरे कृष्णा प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही। प्रभु जी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है हफ्ते दो हफ्ते से कि ना बहुत ही फोर्सफुली मुझे चैंटिंग करना पड़ रहा है। मतलब ऐसा लगता है बस 16 राउंड्स खत्म हुए, बस रहने दो, अब नहीं करना है कुछ भी। और वो भी बहुत ही मुश्किल से हो पा रहे हैं। तो क्या करूँ, कुछ रीजन क्या हो सकता है और जिसकी वजह रीजन तो से ऐसा? जैसे सिंपल हम लोग बताएं कि हमारे हृदय में अभी कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति विकसित नहीं हुई है, प्रेम नहीं विकसित हुआ है मतलब प्रकट नहीं हुआ है, अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, मुझे बहुत फोर्सफुली करना पड़ा लेकिन मैं करूंगा। हाँ, मन का नहीं सुनूंगा। 16 माला करने में बड़ा तकलीफ दे रहा है मन। हाँ, 32 माला करूंगा, देखता हूँ मन क्या बोलता है। वो डिटर्मिनेशन, इसको बोलते हैं विलिंगनेस फैक्टर। है ना। हाँ। अवंतीपुर ब्राह्मण का ये श्लोक अगर कोई समझ गया और उस पे एक्ट करने लग गया, तो निश्चित तुम्हें कर लेगा। अवंतीपुर ब्राह्मण यही बोलता है, फाइनली जाकर इस कंक्लूजन में पहुंचता है। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदं गृहिणी सैव तमो। ये जो अज्ञानता है, अनर्थ है, ये तमो से, तमो गुण से मैं अपने आप को निकाल लूंगा। और इससे निकाल लेंगे तो हम फिर कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रेम विकसित कर लेंगे। मैं इससे अपने आप को निकाल लूंगा, कैसे निकालूंगा? कृष्ण के चरण कमलों का तीव्रता से आश्रय लेकर के। भले मन जो है नहीं करने देगा, मन बोलेगा अरे क्या फालतू बात कर रहे हो, मन को बोर लगेगा। मन को तो क्या चाहिए? सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंद्र तृप्ति चाहिए। ये सिंपल सी बात। मन को आप इंद्र तृप्ति देंगे तो बहुत खुश रहेगा, लेकिन वही इंद्र तृप्ति हमारे लिए जहर है, आत्मा के लिए। कृष्ण जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो मन के लिए जो इंद्र तृप्ति है, वो हाँ, वो जीवात्मा के लिए जहर है। तो इसलिए वो उसको बिल्कुल भी पालन नहीं करता है। और जो तपस्या है, साधन है, वो हमारे लिए अमृत है। और मन के लिए वो विष की तरह काम करता है। मन के लिए विष नहीं है, मन के लिए भी दवाई है एक्चुअली में। ये मन को लगता जरूर है कि ये विष है। कब तक ये कब माला खत्म करोगे भाई, कितना जितना जप रहे हो छोड़ो, आगे बढ़ो। और कुछ करो। फिर ये फ्रस्ट्रेट कर देता है मन जो है पूरी तरह से। लेकिन जो भक्त डिटरमाइंड है कि नहीं, मैं अपने आप को ये भौतिक दशा से निकाल लूंगा। हाँ, भक्त ऐसा नहीं सोचता कि हाँ मैं निकल सकता हूँ, मैं ठीक है, मैं कृष्ण का आश्रय लूंगा, मैं निकल सकता हूँ या निकल जाऊंगा। वो बोलता है कि मैं निकालूंगा, देखता हूँ मन कैसे कार्य करता है। मन को मैं क्या बोलते हैं उसको, हावी नहीं होने दूंगा। तो कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से इसका पूर्ण विश्वास होता है ना। यहाँ मैं अगर कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लूंगा, नाम जप करूंगा, तो एक न एक दिन जरूर कृष्ण कृपा करेंगे। और ये जो भौतिक आसक्ति है पूरे से इससे फ्री हो जाऊंगा, भगवान के प्रति आसक्ति विकसित हो जाएगी। अब वो समय भले ही एक जन्म के अंदर आ जाए, ये 2 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, इट डजेंट मैटर। वो भक्त को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका विश्वास है तो विश्वास है, अभी चाहे पूरा जन्म लग जाए अपने आप को इस भौतिक संसार की एक छोटी सी आसक्ति को भी हटाने के लिए, तो भी भक्त जो है वो प्रयास बंद नहीं करेगा। इसको बोलते हैं आशाबद्धम, होप अगेंस्ट होप। ये भाव भक्ति का एक्चुअली स्टेज है। जो इस प्रकार की भावना को विकसित कर लेता है वो ऑलरेडी भाव भक्ति के स्टेज में है। बट वो आ, ऐसा वैसा आशा रखता है, ऐसा सोचता है, ऐसा डिटर्मिनेशन होता है उसका कि चाहे एक जन्म लग जाए, 100 जन्म लग जाए, 1000 जन्म लग जाए, मैं कृष्ण के चरण कमलों का दृढ़ता से आश्रय लूंगा। माया को समर्पण तो नहीं करूंगा। और कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। विदु विदु स्वार्थ गति में विष्णु। ये स्वार्थ गति में विष्णु, वास्तविक हमारा स्वार्थ या लक्ष्य जीवन का है गति, भगवान विष्णु को प्राप्त करना है, विष्णु को प्राप्त करना है। इस तरह से डिटरमाइंड होना चाहिए। जैसे जो
एग्जाम्पल हम देते हैं ना बार बार। स्टूडेंट होता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो क्या उसको आनंद आता है सबको तैयारी करने में? 15-15 घंटे कैसे पढ़ते हैं? वो डिटरमाइंड होते हैं, नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं करूंगा। 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 6 साल हो गया, 8 साल हो गया, वो लगा रहता है, छोड़ता ही नहीं है। वो तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि 8 साल के बाद भाई बंद करो। जाओ शादी ब्याह करके थोड़ा कुछ जॉब लेके के कार्य करो। वो नहीं करेगी गवर्नमेंट, अनलिमिटेड दे देगी, तो लोग लगे रह जाएंगे। इतना पैसा है लोगों को, एम्बिशन इतनी भयानक चीज है। 50 साल तक भी एक तैयारी में लगे रहेंगे, इन्हें हमको वही चाहिए, लाल बत्ती गाड़ी में ही चढ़ना है। तो जितना इस प्रकार से भौतिक संसार के लिए कोई इतना एम्बिशन रख लेता है, तो ऐसे ही हमको प्रेरणा और एम्बिशन रखना चाहिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। हाँ, मैं करूंगा। एक 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, एक जन्म लग जाए, 100 जन्म लग जाए, और कृष्ण के तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बस 2 जन्म का आपको चांस देता हूँ, मेरे प्रति आसक्ति विकसित कर लो, नहीं तो जाओ माया के साथ विवाह करके इस संसार में पड़े रहो। ऐसा नहीं बोलते कृष्ण। कृष्ण बोलते हैं लगो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास मैं अनलिमिटेड चांस दूंगा। लेकिन जो इस प्रकार से बहुत ही प्रेरित भक्त होता है, डिटरमाइंड होता है, तो उसको फिर ऐसे 10, 15, 20, 100 जन्म नहीं लगते हैं। इन वन लाइफ टाइम ऐसे भक्त कर लेता है, एक जन्म के अंदर ही कर लेता है। कि कृष्ण देखते हैं ना डिटरमिनेशन, ओ हाँ कितना है, तीव्र है ये तो, मुझे प्राप्त करना चाहता है, बहुत डिटरमाइंड है, चलो मैं हेल्प करूंगा। तो कृष्ण पूरा हेल्प करते हैं। ध्रुव महाराज का यही डिटरमिनेशन था। ध्रुव महाराज 5 साल के बालक, सोचिए, वो छोड़े नहीं। पहले महीने बस केवल पानी पीते थे और नाम जप करते रहते थे, पूजा करते थे। नहीं, पहले महीने में वो जो सूखे कुछ फल होते थे, पत्तियां होती थी, वो खाते थे। जब देखे इससे भी काम नहीं हो रहा है, तो वो भी छोड़ दिया, केवल पानी पीना चालू कर दिए। बोले उससे भी काम नहीं हो रहा है। तो फिर पानी को भी गैप करके करने लग गया कि 6 दिन में एक ही बार पीऊंगा बस, बाकी निरंतर नाम जप करते थे। उससे भी काम नहीं हो रहा है, तो बोले कि अब मैं केवल हवा पीऊंगा और कुछ नहीं पीऊंगा। तो बस सांस लेते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा कर दिए कि चौथे पांचवें महीने तक जाते जाते हैं, हवा भी 10-12 दिन में एक बार सांस लेते थे, और फिर निरंतर तपस्या करते थे, नाम जप करते थे। फिर फाइनली लास्ट महीने में तो वो भी छोड़ दिए, सब छोड़ दूंगा, कि निरंतर जब तक विष्णु आएंगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। छोटा बालक इतना डिटरमाइंड हो गया। और जब आखिरी महीने ऐसा डिटर्मिनेशन ले लिए, तो पूरे ब्रह्मांड में उनकी तपस्या के कारण पूरा ब्रह्मांड जानने लग गया। सब देवता लोग नारायण के पास गए, बोले क्या हो रहा है प्रभु, कौन सा असुर आ गया अभी? पूरे ब्रह्मांड को लगता निगल रहा है। भगवान बोले कोई असुर असुर नहीं है, टेंशन मत लो, ये मेरा भक्त है, मेरे भक्त की शक्ति है, इतना दृढ़ निश्चयी है। और भगवान मस्त आनंद ले रहे थे। देवतागण लोग बेचारे परेशान थे, भगवान मुस्कुरा रहे थे, उनको बड़ा आनंद आ रहा था अपने भक्ति की ऐसी तीव्र इच्छा को देखकर, तपस्या करते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं भगवान को हमको कष्ट देकर अच्छा लगता है, कि आनंद आता है हम जब तपस्या करते हैं, कष्ट उठाते हैं। तो हमारे कष्ट से भगवान को आनंद नहीं आता है। जो भक्त के अंदर के हृदय की में जो इच्छा होती है, तीव्र इच्छा कि मुझे भगवान ही चाहिए बस, और वो तीव्र इच्छा के बल पे माया के सारे प्रलोभनों को त्याग देता है, ठुकरा देता है, लात मार देता है। तो भगवान इस तरह के भाव को रिलीज करते हैं। भाव अग्राही जनार्दना, भाव को रिलीज करते हैं भगवान, उनको भी आनंद आता है। हाँ, जैसे एक अभी समय हो गया है, ठीक है, एनोडी नहीं करेंगे, ये कथा बताते हैं शॉर्ट में। आपने सुना भी होगा, रामचंद्र भगवान का एक भक्त था साउथ में, तो वो गवर्नमेंट पोजीशन में था। तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको कुछ एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ करोड़ों रुपए मिले थे, इस प्रोजेक्ट को कराना है, जो भी उस समय के लाखों रुपए, करोड़ रुपए जो भी है। तो कुछ दिन के बाद रामनवमी फेस्टिवल आ रहा था, तो उसको डोनेशन कलेक्ट करके फेस्टिवल बहुत, रामनवमी महोत्सव बड़े विस्तार से करना था, लेकिन उतना समय नहीं था कि डोनेशन तुरंत इकट्ठा हो जाए। तो वो सोचा कि मैं क्या करता हूँ, ये जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का जो पैसा है, ये इमीडिएटली तो पूरा एक साथ खर्च नहीं करना है प्रोजेक्ट के लिए, धीरे धीरे करना है। तो इसको मैं रामनवमी फेस्टिवल में लगा देता हूँ, और फिर डोनेशन इकट्ठा करता रहूंगा, फिर उससे कर दूंगा। तो राजा को लेटर भी लिख दिया परमिशन के लिए, लेकिन लेटर, मंत्री लोग जो चिढ़े हुए थे वो लोग पहुंचाए नहीं लेटर। जब कुछ जवाब नहीं आया, तो सोचा अल्टीमेटली तो सब भगवान राम का है ना, राजा परमिशन नहीं दे रहे तो मैं क्या करूँ, अब राम राजा तो राम जी का प्रतिनिधि है, उसको तो देना चाहिए। तो चलो राम जी की सेवा में लगा देता हूँ, तो लगा दिया अच्छे से भव्य राम जो है नवमी फेस्टिवल बनाया। और उसके बाद फिर राजा को पता चला तो जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया, तो ये बेचारा जेल के अंदर रोते रोते, हाँ, बहुत सुंदर सुंदर भजन लिख रहा था।
और भगवान को प्रार्थना कर रहा था। और भगवान साकेत धाम में बैठ करके आराम से मस्त मुस्कुरा रहे थे, आनंद ले रहे थे। माता सीता पूछे, अरे आपका भक्त आपके लिए सब समर्पण कर दिया, जेल में पड़ा हुआ है, और आप आनंद ले रहे हैं, पहले से ज्यादा आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या है? तो भगवान बोले कि पहले वो जो भक्ति करता था मुझे आनंद देती थी, लेकिन अभी जो भक्ति कर रहा है वो महा आनंद देती है। उसका ये इसका जो टेस्ट है ये बिल्कुल अलग ही है अभी का। तो भगवान बोले टेंशन मत लो, मुझे कुछ दिन आनंद करने दो। वो भी रिलीज कर रहा है कि देखो कितने सुंदर सुंदर भजन लिख रहा है मेरे लिए। जब बाहर था तो कहाँ लिख पाता था, व्यस्त रहता था गवर्नमेंट के कार्यकाल काम काज में, कुछ समय नहीं मिलता था उसको भजन करने का इतना। अभी देखो कितना बढ़िया मस्त जेल में बैठा है, कोई नहीं है, कोई उसको टेंशन नहीं है, खाने के लिए मिल जाता है 2 टाइम, और अपना बैठ के मस्त भजन करता है, कितनी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं लिख रहा है। कुछ दिन में मैं छुड़वा दूंगा। अच्छा, तो भगवान कुछ दिन बाद फिर निकलवा दी। तो ये मैं क्यों बता रहा था? भगवान भाव को रिलीज करते हैं, तो इसलिए वी शुड नॉट लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आवर जेन्युइन भाव टुवर्ड्स द लॉर्ड, इवन इन क्या बोलते हैं उसको, अनफेवरेबल सिचुएशंस। विपरीत परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियां वास्तव में एक जेन्युइन डिवोटी के लिए, एक भक्त के लिए, वो एक बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन होता है। कुंती महारानी भी इस चीज को बोलती है ना, विपदा संतु सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये प्रार्थना कुंती महारानी जैसे कोई भक्त कर सकते हैं कि हमेशा विपत्ति आते रहे भगवान, क्यों विपत्ति आती है तो आपका तीव्रता से स्मरण होता है और आप हमारे पास आ जाते हो। एनीवे, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का?